सो हे एवरीवन, माई सेल्फ सी ए हरिओम विराडिया। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये कोई न्यू रिवीजन वीडियो नहीं है। ये एक्चुअली क्या था, मैंने एक रिवीजन वीडियो डाला था मर्जर्स एक्विजिशन पे पार्ट 1। तो उसमें क्या हुआ, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर ना थोड़ा सा माइक में प्रॉब्लम आया था। तो साउंड क्लियर नहीं है। एक स्टूडेंट ने मुझे इन्फॉर्म किया कि सर यहाँ पे साउंड क्लियर नहीं है। तो मैंने सोचा कि इसका ये क्वेश्चन को लेकर पूरा एक नया वीडियो आपको दे दूँ। ठीक है। सेकेंडली, ये वीडियो आपको अलग से ना ढूंढना पड़े, इसीलिए मैं क्या करूंगा, जो मर्जर्स एक्विजिशन वाला मेन वीडियो है मेरा रिवीजन वीडियो, उसका जो पार्ट 1 वाला वीडियो का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस के ना टाइम स्टैम्प्स लिखे हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो टाइम स्टैम्प है ना, मैं ये वीडियो की जो लिंक है ना उससे रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है। ताकि आपको ये वीडियो को अलग से ढूंढने की मेहनत ना करनी पड़े, आप डायरेक्टली इसकी लिंक पे ना क्लिक करोगे ना आ जाएगा। ठीक है। टाइम स्टैम्प में ही डायरेक्टली इस क्वेश्चन का जो डिस्क्रिप्शन है ना उसके बाजू में मैं टाइम स्टैम्प रिप्लेस कर दूंगा, और इस वीडियो की यूट्यूब लिंक जो है मैं वहां पे डाल दूंगा। फेयर इनफ। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। द फॉलोइंग information relating to the acquiring company Abhiman Limited and target company Abhishek Limited are available. Both are promoted by a multinational company Trident Limited. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये है अक्वायरर और ये है टारगेट। डिटेल पढ़ते हैं क्या क्या दिया है। शेयर कैपिटल हमको दिया है, फ्री रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया है, पेड अप वैल्यू पर शेयर दिया हुआ है हमको। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल दिया है 400 लाख का, 128 लाख का। पी रेशियो दिया है, प्रमोटर होल्डिंग दिया है। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख दूँ क्या कि फ्री फ्लोट का कितना है। ये तो 50% ही है और ये है 40%। ओके। Trident Limited is interested to do justice to the shareholders of both the companies. For the swap ratio, weights are assigned to different parameters by the board of director as follows. क्या क्या वेट दिया है। बुक वैल्यू को 25% दिया है, ईपीएस को 50% दिया है और मार्केट प्राइस को 25% का वेट दिया हुआ है। कैलकुलेट द स्वैप रेशियो। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमको बुक वैल्यू निकालना पड़ेगा, ईपीएस निकालना पड़ेगा, मार्केट प्राइस निकालना पड़ेगा दोनों कंपनी के लिए। फिर टारगेट डिवाइड बाय अक्वायरर मल्टीप्लाई बाय वेट्स कर देंगे, वेटेड एवरेज का सम टोटल ले लेंगे, हमको मिल जाएगा स्वैप रेशियो। कहना है इसे, सबसे पहले हमको टेबल बनाना है। टेबल कहाँ से कहाँ तक बनाना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से लेके मार्केट वैल्यू तक तो बनाना ही है। एडिशनली हमको शेयर कैपिटल से लेके बुक वैल्यू पर शेयर तक भी बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट नोट्स में देख लो आप, मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था ये कि ये वाला पोर्शन भी हमको बनाना पड़ सकता है जब बुक वैल्यू पर शेयर हमको ढूंढना है। ठीक है। तो इस बार फर्स्ट टाइम हमारा जो है टेबल इतना बड़ा बनेगा। ओके। चलो आ जाओ यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग को इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी है ये तो आप लिख दोगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू ईपीएस इंटू पी रेशियो इक्वल टू एमपीएस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू इक्वल टू मार्केट वैल्यू। फिगर कौन से दिए, चलो एक बार मार्क कर लेते हैं। पी रेशियो हमको पता है दोस्तों, सिर्फ पी रेशियो अब तक पता है, ये पता है। ओके। और क्या क्या पता है, शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व्स एंड सरप्लस हमको दिया हुआ है। तो कहने से मैं टोटल इक्विटी फाइंड कर सकता हूँ। नीचे वाला अभी ये पोर्शन देखना चालू करो, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस मैंने किया, मुझे मिल गया टोटल इक्विटी। ओके। इतनी चीज तो मेरी हो गई, तो इसको मैं ऐसा ब्रैकेट बना देता हूँ। अब टोटल इक्विटी हमको मिल गया, पेड अप वैल्यू हमको दिया है, एक शेयर का है 100 रुपया। तो कहने से नंबर ऑफ शेयर्स क्या होगा दोस्तों, शेयर कैपिटल डिवाइड बाय पेड अप वैल्यू। यहाँ पे कितना आएगा, 2 लाख रुपया, और यहाँ पे आएगा 10 लाख। 2 लाख रुपया नहीं, सॉरी, 2 लाख शेयर्स, और यहाँ पे कितने आएंगे, 10 लाख शेयर्स। इतना क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया नंबर ऑफ शेयर्स 2 लाख और 10 लाख, और जहाँ जहाँ पे भी नंबर ऑफ शेयर दिख रहा था ना मैंने वहाँ पे लिख दिया 2 लाख और 10 लाख। ठीक है। ये सारे फिगर जो है वो हमारे हो चुके हैं। अब कहने से बुक वैल्यू पर शेयर में निकालूंगा टोटल इक्विटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करूं, मुझे बुक वैल्यू पर शेयर मिल गया 560। पहला हो गया, बुक वैल्यू मिल गया। ईपीएस और एमपीएस का देखते हैं अभी। यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखोगे दोस्तों, तो हमको फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन दिया है 400 लैक्स का और 128 लैक्स का, विच कॉन्स्टिट्यूट्स 50% एंड 40% रिस्पेक्टिवली। ठीक है। तो अगर मुझे 100% निकालना हो, मतलब अभिमान लिमिटेड का टोटल मार्केट कैप निकालना हो, तो 100% का कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा मैं सीधा। क्या होगा वो, 400 डिवाइड बाय 50%, और यहाँ पे 128 डिवाइड बाय 40% कर लूँ, तो मुझे टोटल मार्केट कैप मिल गया। कैलसी उठाओ ना एक बार। 400 डिवाइड बाय 50% करो, कितना आता है 800,
और यहाँ पे 128 डिवाइड बाय 40% करो, 128 डिवाइड बाय 40% किया, 320 लैक्स आया। तो 800 लैक्स एंड 320 लैक्स जो है वो मेरा कितना बन जाएगा, क्या बन जाएगा वो, टोटल मार्केट वैल्यू। समझ में आया कुछ? तो वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब पूरा टेबल भर जाएगा। यहाँ पे देखो, मार्केट कैपिटलाइजेशन था, डिवाइड किया नंबर ऑफ शेयर से, मुझे मिल जाएगी मार्केट की प्राइस, डिवाइड कर लूंगा पी रेशियो से, मुझे मिल जाएगा ईपीएस, उसको मल्टीप्लाई कर लूंगा नंबर ऑफ शेयर से, मुझे मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मेरा टेबल पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, शांति मिल जाएगी यहाँ पे हमको। आगे स्वैप रेशियो कैसे निकाले दोस्तों? टारगेट डिवाइड बाय अक्वायरर करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे वेट से। ठीक है, और ऐसे करेंगे हम लोग, जितने भी बेच दिए उनका वेटेड एवरेज कर लेंगे, हमको मिल जाएगा स्वैप रेशियो। तो सबसे पहले मैं बुक वैल्यू का ले लेता हूँ, 60 डिवाइड बाई 500 इंटू वेट दिया है हमको 25% प्लस दूसरा है ईपीएस का, तो टारगेट डिवाइड बाय अक्वायरर है 8 डिवाइड बाय 40 इंटू 50% प्लस यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ मैं, मार्केट प्राइस का करना है 32 डिवाइड बाय 400 इंटू 25%। ठीक है, आप ये सॉल्व करोगे, यहाँ पे देख लो एक बार, वही मैंने किया है पूरा का पूरा, करेक्ट है। स्वैप रेशियो मेरा कितना है दोस्तों, 0.15। अगर क्वेश्चन में इन केस पूछा होता कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए, तो सिंपल मुझे क्या करना है, ये जो नंबर ऑफ शेयर्स है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लो 0.15 से। ठीक है, 1.5 लाख शेयर्स हमने इशू किए हैं। एक बार मैं लिख भी देता हूँ, कहीं ना कहीं काम आया तो यूज कर लेंगे। ओके, चलो आगे पढ़ते अभी। प्रमोटर्स रिवाइज होल्डिंग इन अभिमान लिमिटेड। अब दोस्तों मैंने बोला ना कि यहाँ पे हम लोग एक पूरा का पूरा टेबल बना लेंगे। यहाँ पे देखो मैंने आपको सिखाया था, ये कहाँ गया, हाँ ये वाला, ये पूरा टेबल हम लोग बना लेंगे। ठीक है, एग्जाम में पूछा हो ना पूछा हो, ये टेबल एक बार बन गया ना, सारी की सारी चीजें हमारे लिए आगे के जो जितने भी सब क्वेश्चन होंगे ना, वो सॉल्व करना हमारे लिए ऐसा चुटकी वाला काम है। ठीक, तो ये टेबल बना लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि प्रमोटर का रिवाइज होल्डिंग हमको पूछा है अभिमान लिमिटेड का। ठीक है, और वो भी आफ्टर मर्जर, क्योंकि यहाँ पे रिवाइज होल्डिंग पूछा है दोस्तों, पहले का तो हमको पता है ऑलरेडी 50-50 था। ओके, तो सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न पोस्ट एक्विजिशन का मैंने एक टेबल बनाया, जहां पे मैंने लिखा कि प्रमोटर का कितना है, फ्री फ्लोट का कितना है, एंड दैट कॉन्स्टिट्यूट्स माय टोटल। अभिमान लिमिटेड का लिखा मैंने, अभिषेक का लिखा, और ये लिखा मैंने मर्ज्ड एंटिटी का। ओके, हमको यहां तक पहुंचना है, कैसे पहुंचते हैं देखते। नंबर ऑफ शेयर्स दोस्तों, टोटल अभिमान लिमिटेड में कितने हैं अभी, 2 लाख। और कहना से कि प्रमोटर और फ्री फ्लोट का 50-50% शेयर है, तो 1-1 लाख शेयर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 लाख और 1 लाख, टोटल 2 लैक्स। ठीक है, अभिषेक लिमिटेड को मैंने मर्जर के लिए कितने शेयर्स इशू किए दोस्तों, कहने से 1,50,000 शेयर्स इशू किए, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 10 लाख इंटू 0.15, 1,50,000। अब इसका ब्रेकअप करो इन द प्रपोर्शन ऑफ प्रमोटर एंड फ्री फ्लोट। तो यहाँ पे मैंने देखा कि प्रमोटर का था 60% और फ्री फ्लोट का था 40%। तो आप डायरेक्टली भी ऐसा कर सकते हो, 1,50,000 इंटू 60% करो, आता है 90,000। ठीक है, और बैलेंसिंग जो आया वो है फ्री फ्लोट का 60,000। या फिर आप पूरा कैलकुलेशन ही बता दो, जैसे हमने यहाँ पे किया ना कि मर्जर के पहले उनके पास कितने शेयर्स थे, तो मैं कहता हूँ टोटल 10 लाख थे, और उसमें से 60% थे प्रमोटर के, और एक्सचेंज रेशियो है 0.15 का। तो 10 लाख इंटू 60% किया, 6 लाख आया। वो 6 लाख मैंने यहाँ पे लिखा और एक्सचेंज रेशियो को मल्टीप्लाई कर लिया। अब कोई भी मेथड फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर इसका और इसका टोटल ले लेंगे, तो प्रमोटर का अभी कितना है मर्ज्ड एंटिटी में, 1,90,000 का शेयर उसके पास है। और यहाँ पे कितना है, 1 लाख प्लस 60,000, 1,60,000, टोटल आया हमारा दोस्तों 3,50,000। ठीक है, ये हमने एक टेबल बना लिया और इसी में हमने आंसर कर दिया कि प्रमोटर का रिवाइज शेयर होल्डिंग कितना है, 1,90,000 शेयर्स। अगर परसेंटेज पूछा हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एक और टेबल बना लो और यहाँ पे परसेंटेज फॉर्म में भी लिख दो आप। ओके, अगर पूछा हो तो, यहाँ पे परसेंटेज नहीं पूछा है हमको, यहाँ पे हमको सिर्फ इतना पूछा है कि रिवाइज्ड होल्डिंग कितना है, तो उसके लिए हमने बता दिया नंबर ऑफ शेयर्स है इतने। ठीक है,
ये टेबल बना लिया ना दोस्तों, एग्जाम में मान लो चलो फ्री फ्लोट का पूछ लेते कि फ्री फ्लोट का रिवाइज होल्डिंग कितना है, तो आपने ये टेबल बनाया डायरेक्टली, 1,60,000 आपके पास रेडीमेड फिगर है। ओके, नेक्स्ट। अब ये इंपॉर्टेंट है हाँ दोस्तों, इसमें ये यहाँ यहाँ तक तो स्टूडेंट कर लेता है, इधर घूम जाता है कहीं ना कहीं। देखो मैं क्या करता हूँ अभी, बुक वैल्यू ढूंढना है हमको, ईपीएस ढूंढना है, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ढूंढना है ऑफ अभिमान लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन, मतलब 3 फिगर ढूंढने हैं, बुक वैल्यू, ईपीएस और एमपीएस, बट आफ्टर एक्विजिशन, assuming P ratio remains unchanged and all asset and liabilities of Abhishek Limited are taken over at book value। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिर्फ इतनी काम की है कि P रेशियो जो है वो अनचेंज्ड है, मतलब मुझे ये वाला P रेशियो लेना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ईपीएस पहले तो ढूंढ लूंगा पोस्ट एक्विजिशन, उसके बाद एमपीएस जो ढूंढना है ना दोस्तों, वो मैं क्या करूंगा, ये वाला ईपीएस इंटू पी रेशियो, तो यहाँ पे मुझे 10 लिखना है, ये वाला। ठीक है, इतना समझ में आया। बुक वैल्यू पर शेयर ढूंढने का ट्राई करते हैं। बुक वैल्यू पर शेयर ढूंढना है दोस्तों मुझे मर्ज्ड एंटिटी का। ओके, तो कहने से पहले तो मुझे बुक वैल्यू ढूंढना पड़ेगा कि अभिमान का कितना हुआ है, मर्ज्ड एंटिटी में कितना आया। ठीक है, अभिमान का तो ऑलरेडी है, अभिमान का ऑलरेडी है, अभिषेक का कितना बुक वैल्यू है ये भी मुझे ढूंढना पड़ेगा। तब जाके मैं अभिमान प्लस अभिषेक इज इक्वल टू मर्ज्ड एंटिटी का बुक वैल्यू निकालूंगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर लूंगा। नंबर ऑफ शेयर्स तो मैंने ढूंढ ही लिए थे कि मर्ज्ड एंटिटी में कितने हैं, डिवाइड कर लूंगा, मुझे मिल जाएगा बुक वैल्यू पर शेयर। ओके, इसमें कोई इश्यू नहीं है। मैं वापस से एक टेबल बनाता हूँ पोस्ट एक्विजिशन इक्विटी का, विच इज एज गुड एज बुक वैल्यू, टोटल बुक वैल्यू ऑफ मर्ज्ड एंटिटी। ठीक है, तो अभिमान का मैंने लिखा, यहाँ पे अभिषेक का लिखा, और यहाँ पे लिखूंगा मैं मर्ज्ड एंटिटी का। सबसे पहले कहना है इसे कि अभिमान का तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, अरे उसने तो अक्वायर किया है, राइट, तो उसका जो शेयर कैपिटल है, इक्विटी है, कहने का मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस है, वो तो सेम ही होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे जो उसका बुक वैल्यू था ना, ये देखो, ये कितना, ये 8 करोड़ प्लस 2 करोड़, 10 करोड़ तो उसका वैसे ही रहने वाला है, वो चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो, अरे उसी ने तो अक्वायर किया है। ठीक है, वो तो अक्वायरर है, तो उसका शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस तो वैसे ही पड़ा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 करोड़ और 8 करोड़। ओके, अब बात करते हैं अभिषेक का। अभिषेक को दोस्तों हमने शेयर्स कितने इशू किए, कहने से 1,50,000, और ये 1,50,000 जो शेयर्स इशू किए, अभिमान लिमिटेड ने अपने 1,50,000 शेयर्स इशू किए हैं अभिषेक को, राइट। तो ये जो शेयर्स इशू किए दोस्तों, इसका प्राइस क्या था, कहना से 400 था इसका प्राइस। तो मैं कहता हूं कि एक सेकेंड यहाँ पे देख लेते हैं, चलो। 1,50,000 शेयर्स मैंने इशू किए हैं एट द रेट ऑफ 400, मतलब कि टोटल मैंने उसको कितना पे किया, 6 करोड़ रुपया। ओके, नो प्रॉब्लम। इस शेयर्स की जो मैंने अभिमान लिमिटेड ने अभिषेक को इशू किए, ये 1.5 लाख शेयर्स, उसकी फेस वैल्यू क्या थी, मार्केट प्राइस नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, मार्केट प्राइस तो इधर लिख दी हमने, मैं बोल रहा हूं कि फेस वैल्यू क्या थी। तो यहाँ पे हमने देखा कि फेस वैल्यू दोस्तों है 100 रुपीज का। ठीक है, तो मैंने कहा कि जो भी 1.5 लाख शेयर इश्यू किए हमने शेयर्स, उसका फेस वैल्यू है 100, इसका मतलब शेयर कैपिटल कितना दिया उसको, उसको जो शेयर्स दिए उसका शेयर कैपिटल कितना कॉन्स्टिट्यूट करेगा, कहना इसे 1.5 करोड़ रुपया। और बाकी का जो भी है बचा ना, वो है बैलेंसिंग फिगर, दैट इज योर रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, तो ये हमने अभिषेक लिमिटेड का भी निकाल दिया। सर ये रिजर्व्स एंड सरप्लस क्यों दोस्तों, दोस्तों इसीलिए क्योंकि हमने 100 की शेयर का, 100 वाला फेस वैल्यू था शेयर का, ठीक है, 100 रुपीज था फेस वैल्यू ऑफ शेयर, हमने इशू किया 400 पे, तो कहने से 300 रुपीज का तो प्रीमियम हो गया। प्रीमियम कहाँ दिखता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। कुछ समझा, तो ऐसे हमने लिख दिया अभिषेक का, अभिमान का, और यहाँ पे मर्ज्ड एंटिटी का तो आपको सिर्फ टोटल ही लेना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब पूछा क्या था, वापस याद करो, बुक वैल्यू पर शेयर हमको पूछा था ऑफ मर्ज्ड एंटिटी, तो ये आया मेरा टोटल इक्विटी ऑफ मर्ज्ड एंटिटी, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स किया मैंने। ठीक है, तो मुझे मिल जाएगा क्या, बुक वैल्यू पर शेयर। ओके, इनफ है इतना। आगे मुझे मर्ज्ड एंटिटी का ईपीएस ढूंढना है, तो मर्ज्ड एंटिटी का ईपीएस ढूंढना हो, कहने से मुझे मर्ज्ड एंटिटी का अर्निंग्स आफ्टर टैक्स पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने देखा दोस्तों कि अभिमान का था 80 लैक्स और अभिषेक का भी है 80 लैक्स ही है, तो टोटल निकालो ना दोस्तों, टोटल कहना से 1,60,00,000 हो गया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स पोस्ट मर्जर 3,50,000 था, तो 1,60,00,000 डिवाइड बाय 3.5 लाख करें हम लोग,
तो कितना आएगा यहाँ पे देखो, 80 लाख प्लस 80 लाख डिवाइड बाय 3,50,000, ये आ गया हमारा ईपीएस आफ्टर मर्जर ऑफ मर्ज्ड एंटिटी। अब हमको पूछा था मार्केट प्राइस आफ्टर मर्जर, तो ये ईपीएस को याद करो 10 से मल्टीप्लाई करना था, 45.71 दिख रहा है ना, मल्टीप्लाई कर लो 10 से, 457.10। क्लियर है? समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ? ये दो टेबल बन गया ना दोस्तों, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, फटाफट हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। यहाँ पे बस स्टूडेंट को कंफ्यूजन अराइज होता है ये ढूंढने में कि ये कितना है रिजर्व एंड सरप्लस। तो मैं सिंपल बोला ना आपको कि 100 का फेस वैल्यू था ना, तो वो तो शेयर कैपिटल में चला गया, बट मैंने तो जो शेयर दिया उसका मार्केट में वैल्यू कितना था, 400 का। ठीक है, तो 400 माइनस 100 करूं और इंटू 1,50,000 करूं, कहने से मुझे 4,50,000 आएगा। दैट कॉन्स्टिट्यूट्स माई सिक्योरिटीज प्रीमियम, वो रिजर्व एंड सरप्लस में दिखेगा। समझा? आगे आगे क्या पूछा था दोस्तों हमको, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। सिंपल है, यहाँ पे देखो हमने मर्ज्ड एंटिटी के नंबर ऑफ शेयर्स निकाल के रखे थे, इसको मल्टीप्लाई कर दो ना, पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस है 457.10 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको तीनों का मिल सकता है। क्वेश्चन में भले ना एक ही का पूछा हो फ्री फ्लोट का, मैं तो कहता हूँ तीनों का दिखाई देने का। ठीक है, एग्जाम में ना पूछा हो, टाइम कम है तो मत दिखाओ, वरना दिखाने के लिए दिखा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया, इसको उठाया और मल्टीप्लाई कर लिया इससे। यहाँ पे देखो अभी 1,90,000 1,60,000 टोटल है कितना नंबर ऑफ शेयर, 3,50,000, सबको प्राइस से मल्टीप्लाई किया, मुझे मिल जाएगा पोस्ट एक्विजिशन मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। प्रमोटर का भी मिला, फ्री फ्लोट का भी मिला, टोटल मर्ज्ड एंटिटी का भी मिल गया हमको। ठीक है, आगे अब वापिस से अच्छा वाला क्वेश्चन आ रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स, ईपीएस, बुक वैल्यू, तीन चीजें हमको पूछी है। इफ आफ्टर एक्विजिशन अभिमान लिमिटेड डिसाइडेड टू इश्यू बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1:2 एंड इन दोनों को साथ में गिनने के बाद ये तीन चीजें हमको ढूंढनी है दोस्तों, एंड लिखा है यहाँ पे। ओके, इश्यू बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1:2। तो मैंने देखा दोस्तों कि 3,50,000 शेयर्स हमने ढूंढ लिया था, राइट, कि मर्ज्ड एंटिटी का 3,50,000 शेयर्स है। अब बोनस इशू किया है 1:2, तो कहने से मर्ज बोनस इशू के बाद कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो ना सीधा, 3 डिवाइड बाई 2 से। ठीक है, तो कितना आया ये, 3,50,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 किया, 5,25,000 आता है। सर ये नहीं समझा आपने, ये 3/2 मल्टीप्लाई किया। अरे दोस्तों, मर्जर के पहले कितना था, एक्विजिशन के पहले 2 था, अरे सॉरी, बोनस के पहले कितना था, 2 था, और एक एडिशनल इश्यू किया, तो 3,50,000 अब कितने हो गए, मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, और पहले कितने थे, डिवाइड बाय 2 कर लो। ये भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग जो वो नॉर्मली करते हो ना, 3,50,000, ठीक है, और एक सेकेंड यहाँ पे करते हैं 1:2, और 3,50,000 है अभी का, तो इसके सामने मुझे कितना मिला, तो वो निकालो, 3,50,000 डिवाइड बाई 2, 1,75,000 बोनस थे, बोनस यूनिट्स है। ठीक है, ऐड कर दो इसमें ये 3,50,000, तो भी आएगा, दोनों यूज कर सकते हो आप। तो बोनस के बाद 5,25,000 नंबर ऑफ शेयर्स है, बट मेरे को इसमें एक और चेंज करना पड़ेगा, वो है स्प्लिट का, स्टॉक स्प्लिट का। तो मैंने देखा कि अब तक मेरे शेयर का वैल्यू था 100 पेड अप वैल्यू, उसको मैं चेंज कर रहा हूँ 5 से, तो कहने से नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा, कहने से 5,25,000 इंटू 100, तो अब तक का वैल्यू था, डिवाइड कर लूंगा अभी 5 से। ठीक है, क्योंकि स्प्लिट के बाद 5 रुपया हो गया पेड अप वैल्यू, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा, 5,25,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 5, मैंने देखा ये आता है 1,05,00,000। ओके, 1,05,00,000 मैंने नंबर ऑफ शेयर्स, ये वाला पोर्शन जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। ईपीएस भी ढूंढना है, जहाँ पे नंबर ऑफ शेयर जो है 1,05,00,000 होगी, तो कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों का टोटल मारो। ठीक है, अर्निंग्स चेंज नहीं हुआ है दोस्तों, बोनस से और स्प्लिट से अर्निंग्स चेंज नहीं होता। ठीक है, ना ही मार्केट कैपिटलाइजेशन चेंज होता है। ओके, अरे क्योंकि बोनस और स्प्लिट क्या है, मियरली नंबर ऑफ शेयर्स में चेंज हुआ है, मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी कुछ एडिशन नहीं होगा, ना ही अर्निंग्स में कुछ ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ईपीएस हम लोग कैसे निकालेंगे, इन दोनों का टोटल ले लो, डिवाइड बाई ये कर लो। ठीक, इतना दो पहले कंफर्म कर लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढ लिए मैंने, 1,05,00,000, और ईपीएस है 80 लाख प्लस 80 लाख डिवाइड बाय 1,05,00,000, ईपीएस मुझे मिल गया।
बुक वैल्यू पर शेयर भी ढूँढना है, कोई दिक्कत नहीं। बुक वैल्यू कितना है दोस्तों मेरा? यहाँ पे निकाला था ना, ये देखो 16 लाख। बुक वैल्यू भी चेंज नहीं होता दोस्तों। अरे चलो, मैंने बोनस इश्यू किया है, ओके, बोनस इश्यू किया, क्या किया मैंने? रिजर्व्स एंड सरप्लस में से शेयर कैपिटल में डाल दिया, टोटल अमाउंट थोड़ी ना चेंज होता है। ठीक, तो मर्ज एंटिटी का बुक वैल्यू अभी भी इतना ही है, सिर्फ यहाँ से कुछ अमाउंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, वो हमको दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में भी नहीं बोला है कि ऐसा अलग से हमको बता के दिया दो। ओके, तो टोटल इक्विटी तो हमारा इतना ही है, डिवाइड कर लो ना सीधा नंबर ऑफ शेयर से, मिल जाएगा बुक वैल्यू पर शेयर। यहाँ पे देखो 16 करोड़ डिवाइड बाय 1 करोड़ 5 लाख शेयर्स। ओके, तो बुक वैल्यू पर शेयर भी हमने ढूंढ लिया, सिंपल है, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बस आपको एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करना है, जो मैंने ये टेबल ड्रॉ करने बोला ना आपको, आप इतना कर लो ना, खत्म हो जाता है क्वेश्चन, वहीं पे आपका सारा जो क्वेश्चन का एक फ्लो है ना, वो फ्लो बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो जैसे कि मैंने कहा, इस वीडियो का जो लिंक है डायरेक्टली मैं वहाँ के जो मर्जर एक्विजिशन का पार्ट 1 था ना, वहाँ पे जो टाइम स्टैम्प लिखा है ना, उस टाइम स्टैम्प को रिप्लेस करके मैं इस वीडियो का लिंक जो है डायरेक्टली यूट्यूब का लिंक जो है वो डाल दूँगा। ठीक है? देख लेना। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, कुछ चीज़ें हैं जो टेक्निकली अभी भी मैं सीख रहा हूँ। ये सारा तो कंप्यूटराइज़ेशन है, बट देखते हैं, उसको मैं सॉल्व कर दूँगा। ठीक है? चिंता मत करो, अच्छे से रिवाइज़ कर लेना। ओके? मिलते हैं अगले वीडियो में।